हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में आप एक सर्वे में 17% पाक सरजमीन पार्टी पॉपुलर है, तहरीक इंसाफ 19% है, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी इस सर्वे में वहाँ पर नज़र आ रही है। मगर बाई इलेक्शन है, आप वादा करते हैं कि कराची के अवाम के मसाइल हल करेंगे, मगर इस बाई इलेक्शन में आप कैसे करेंगे कि अवाम आपको वोट दें? ना सिंध में आपकी हुकूमत है, ना मरकज़ में आपकी हुकूमत है, और उन दोनों हुकूमतों पर आपकी तनकीद है कि इन्होंने ना कराची के मसाइल हल किए हैं ना करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हालात हैं ना इस NA 249 में, वो शायद पाकिस्तान के जितने भी अर्बन सेंटर हैं उसका सबसे बदतरीन हल्का है ये। आई थिंक आपको मैं बताऊं कि 3.5 लाख तो सिर्फ वोटर हैं यहाँ पे, 3.25 लाख, तकरीबन 15 से 20 लाख यहाँ पर इंसान रहता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पर 50% ऐसा इलाका है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरे साल भर में सिर्फ 6 घंटों के लिए पानी आता है यहाँ पे, 6 घंटों के लिए, यानी कि हर 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी। यहाँ ये वो इलाका है जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं अगर दूँ इस तरह कि ये एरिया ऐसा नहीं था जब मैं छोड़ कर गया था। मैंने यहाँ पर मैं पानी की लाइन लेकर आया, 60 लाख गैलन पानी की लाइन, आज उसके ऊपर 25 हाइड्रेंट बने हुए, 178 इलीगल कनेक्शन है। अब ये सब कुछ जो है वो यहाँ के किसी ठेले वाले ने या किसी दुकानदार ने नहीं कर लिया है। सब कुछ यहाँ के पावरफुल लोगों ने, जो MPA बने, जो चेयरमैन बने, जो MNA बने, जो कि यहाँ पे सियासी पार्टियां रही हैं, उन सब के असर और रसूख से ये पानी चोरी करके इनको बेचा जा रहा है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल बनाकर गया था मैं, 100 बेडेड हॉस्पिटल, उस कार्डिक हॉस्पिटल था, 11 साल हो गए उसका ताला खोलकर आज तक उसको शुरू नहीं कर सके। मैं स्टेडियम बना के गया था, सड़कें और पार्क। मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं अगर इंटेंशन को क्वेश्चन ना करूँ अगर, तो मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को सही गाइड करने वाले लोग ही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल वो आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने उस ओहदों से गुजारा है, वो काम सिखाया है, जो कि मसाइल समझता भी है और उसका हल भी जानता है। तो मैं अगर उस जगह पे चला जाऊंगा जहां पर हुक्मरान बैठते हैं, उस पार्लियामेंट में चला जाऊंगा, तो मैं यहां के लोगों के ना सिर्फ मसाइल बता रहा हूंगा बल्कि उसका हल भी दे रहा हूंगा। अगर कोई मुनाफिक नहीं है तो उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अपनी जगह पर है। बतौर नाजिम आपने जो शहर के लिए काम किया, उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मेरा ख्याल आप उसमें नज़र भी आ रहा है कि पल्स कंसल्टेंट में कि 17% अवाम में आपकी मकबूलियत है इस हल्के में। मगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को बुनियाद बनाकर आप असेंबली में जाके तकारीर तो कर लेंगे, इस बात को यकीनी कैसे बना लेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप कर रहे हैं, मुसलसल मसाइल उठा रहे हैं, कैसे सिंध हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि मसाइल हल कर ले? कैसे मरकजी हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि जो वादे कर रहे हैं वो इतने अरसे से उन्हें पूरा कर दें? देखिए शाहजेब साहब, हमें जो है ना आज अगर आप अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की को अगर बेस बना के आपसे बात करूं, अगर आप चूँकि प्रोग्राम इस पे कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि हमें चोरों ने नहीं लूटा। फ़र्ज़ करें कि ये पानी जो बल्दिया टाउन का पानी 60 लाख गैलन पानी चोरी होकर उन्हीं को बेचा जा रहा है। हमें चोरों ने नहीं लूटा जो पानी चोरी करने वाले हैं, बल्कि हमारा जो चौकीदार था, जिनको अपने वोटों से चौकीदार बनाया था, उसने ही चोरों के साथ मिलकर घर का दरवाज़ा खोला है। तो जिसका चौकीदार चोरों के साथ मिल जाए, उस घर को लूटने से कौन बचा सकता है? लोगों को अपना चौकीदार बदलने की ज़रूरत है, चोरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। चोर का काम है चोरी करना। लोगों को अपना चौकीदार बदलने की ज़रूरत है, जिनको अपने वोटों से चौकीदार बनाता है। अगर चौकीदार सही है तो वो उस घर की रखवाली करेगा। ये पानी जो आज मौजूद है, जो कि इन्हीं बल्दिया टाउन वालों को, इन्हीं NA 249 वालों को, इत्तेहाद टाउन वालों को और मोमिनाबाद वालों को टैंकर के जरिए मिल रहा है। यही पानी उसमें ये पाइपलाइनों में, उनके नलकों में आ सकता है पानी, कोई चौकीदार सही हो। अगर लोग मुझे ये जिम्मेदारी देते हैं, अल्लाह मुझे ये चाहता है कि अगर मैं यहाँ पर मेरे पास ये जिम्मेदारी आए तो मैं पहरेदारी करूंगा। लोग रातों में वोट देकर सो रहे होंगे, मैं रातों में जागने वाला आदमी हूँ। मैंने शहर कराची रातों में जाग कर बनाया है। हाँ, मेरे पास वो मेयर जैसे इख्तियारात नहीं होंगे, लेकिन जो काम है, जो चोरी होकर हो रही है, उस चोरी को तो मैं रोक सकता हूँ। और फिर जहाँ हुक्मरान बैठते हैं, जहां पर कराची का रोना रोया जाता है, वहां पर जब मैं होऊंगा तो मुझे मसाइल पता भी हैं और उसका हल भी पता है। जो नहीं करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, वो फिर पाकिस्तान में एक्सपोज होगा। ये जो लोग बारिशों के बहने के बाद आते हैं, ये सैलाबों में आते हैं, ये यहां पर कोई आफत आ जाए तो पूरी टीमें उतर जाती हैं, पैकेजेस आ जाते हैं। ये ड्रामा नहीं चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल के होते हुए फिर ये ड्रामा नहीं चलेगा। आप देखें कराची की कोई आवाज कहां है? कभी कोई आकर ट्विटर पे कराची साफ करता है, कभी कोई फेसबुक पे कराची साफ करता है, कभी कोई आकर पैकेज देके चला जाता है। सब ने मिलकर लूटा है। अभी यहाँ पर सारी पार्टियों का यही हो गया ना पूरा गठजोड़ कि भाई कुछ भी हो जाए मुस्तफ़ा कमाल को नहीं आना चाहिए। लोगों को ये गलत राह दिखा रहा है, यानी कि लोगों को हमारी चोरियां बता रहा है। अच्छा, आपने कैंपेन की है उधर, जो सर्वेज हुए उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, हर हल्के में
एक अनडिसाइडेड वोटर होता है जिन्होंने फैसला नहीं किया होता, वो इस हल्के में तीनों सर्वेज में बहुत ज्यादा नजर आया है। किसी भी जमात की मकबूलियत से ज्यादा वो वोटर है जिसने फैसला नहीं किया हुआ कि वो किसे वोट देगा। आपको लग रहा है आपकी कैंपेन से आप कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं उस अनडिसाइडेड वोटर को कि आपको वोट दे और आप इस हल्के के मसाइल हल कर सकते हैं? शाहजेब साहब, जो इस इलाके के मसाइल हैं ना, जो हालात हैं, जो यहाँ पर हालात हैं, और जो पार्टी देखिए, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, पीटीआई इक़्तिदार में है, एमक्यूएम इक़्तिदार में है, पीएमएलएन का वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है। यहाँ पर 9 में से 4 यूसी नाज़मीन पीएमएलएन के हैं, उनको यहाँ से वोट पड़ता रहा है। तो ये सारी पार्टियाँ तो इक़्तिदार में रही हैं या इक़्तिदार में हैं, तो इस इलाके में भाई फिर पानी आना चाहिए था ना। इस इलाके में फिर सड़कों का इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए था। मेरे स्टेडियम बनाए हुए पे आज गटर लाइनें नहीं बह रही होती। यहाँ पर कार्डियक अस्पताल बनाकर गया था, 10 साल 11 साल हो गए मुझे गए हुए, यहां पर अस्पताल चलना चाहिए था। तो अगर लोगों के मसाइल को देखेंगे तो किसी एक को एक भी वोट, जो मौजूदा पार्टीज हैं उनको तो एक भी वोट नहीं डालेंगे लोग, इसलिए कि लोगों का कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मेरे पास आज जो क्लाउड आ रहा है सारा, वो मेरा डेफिनेटली वो इन्हीं पार्टियों से मुतनफ़िर होकर तो लोग मेरे पास आ रहे हैं, वरना कोई अलग से तो मैं कोई लोग लेकर नहीं आए। इन लोगों को मेरा काम, आखिरी काम याद है, लोगों को मेरा यहां पर उनके साथ खड़ा होना याद है, यहां पर उनके साथ जागना याद है, और लोगों को पता है कि सारे कामों में इसने चोरी नहीं की। मैंने अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए, 30,000 करोड़ रुपए, और मैंने 1 रुपए भी उसमें से चुराया नहीं, हराम नहीं कमाया। मेरा यहाँ 4-4 दिनों के लिए जो एमपीए यहाँ पर चेयरमैन रहा है ना, उसके यहाँ पर शादी हॉलों की लाइनें लगी हुई हैं, वही जो है वो हाइड्रेंट भी चला रहा है। मुस्तफा कमाल के शादी हॉल तो पूरे कराची में होने चाहिए, मुस्तफा कमाल के हाइड्रेंट तो पूरी कराची में होने चाहिए। आज यही मेरा, एक भी नहीं है, यही मेरा किरदार है जिसकी वजह से आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।